अगर इस सावन में आप पर भी भगवान शंकर जी की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी भक्ति, विश्वास और भोलेनाथ के आशीर्वाद की है जो आपके मन को भावुक कर देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। दोनों का जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है, उसे अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू लानी चाहिए। कुछ समय बाद अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील, सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दिया। बहू न केवल रूपवती थी बल्कि भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त भी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, नहा धोकर अपने घर में ही भगवान शिव का पूजन करती और अपनी दिनचर्या शुरू करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का पवित्र महीना आया। बहू के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और गहरी हो गई। उसने सोचा कि इस सावन में वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेगी और भोलेनाथ की विशेष पूजा करेगी। उसने अपनी सास से अपने मन की बात कही, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करना चाहती हूँ और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया और कहा, बेटी, घर में ही पूजा कर लिया करो। मंदिर जाने में समय बर्बाद होगा और उस समय में घर के सारे काम हो जाएंगे। ये सुनकर बहू का मन उदास हो गया। वो चुपचाप घर के कामों में लग गई और उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू पानी भरने के लिए कुएं पर गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की 3-4 लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। उनकी थालियों में फूल, बेलपत्र, धूप और दीप सुशोभित थे। बहू ने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर बहू का मन और उदास हो गया। लड़कियों ने उसकी उदासी देखकर पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? बहू ने अपनी व्यथा बताई, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। मैं उनके दर्शन और पूजा कैसे करूं? लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना करें, आप हर रोज इस समय पानी भरने आया करें और हमारे साथ मंदिर चला करें। आप हमारी पूजा की सामग्री से ही भोलेनाथ की पूजा कर लिया करें। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो रोज सुबह पानी भरने के बहाने लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। वहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती। हर बार वो मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी सास से ये बात छिपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही सावन का महीना बीतता गया। सावन के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजा सामग्री से भोलेनाथ की पूजा की, आज मुझे अपने भोलेनाथ को कुछ अपना अर्पित करना चाहिए। उसने अपने कानों से सोने की बाली उतारी, उसे धोकर पवित्र किया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा समाप्त कर वो घर लौट आई। घर पहुंचकर वो सास की नजरों से बचने लगी, क्योंकि उसे डर था कि सास उसकी बाली न देखकर सवाल पूछेंगी। दोपहर होने पर सास की नजर उसकी बहू पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बहू के कानों में बाली नहीं थी। सास ने पूछा, बेटी, तुम्हारी बाली कहाँ गई? बहू घबरा गई और बोली, माताजी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, अच्छा, तो ये बता, तुम आज कहाँ कहाँ गई थी? हम वहां जाकर ढूंढ लेंगे। बहू ने बताया, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक मेरी बाली थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो फिर वहीं चलकर देखते हैं। दोनों उस जगह पहुंची जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने कहा, चलो इन उपलों को तोड़कर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने उपले तोड़े, एक उपले में से एक सोने की बाली निकली। सास हैरान हुई और बोली, ये तो तुम्हारी बाली है। लेकिन तभी बहू ने दूसरा उपला तोड़ा और उसमें भी एक बाली निकली। सास ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या माजरा है? बाली तो एक थी, ये दूसरी कहाँ से आई? उत्सुकता में सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ डाले और हर उपले में से एक एक बाली निकलती गई। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, बेटी, ये सब क्या है? सच्चाई बताओ। बहू ने सास के पैर छूकर क्षमा मांगी और सारी बात बता दी। उसने कहा,
माताजी, मैंने सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की और आज सावन के अंतिम दिन मैंने अपनी बाली उन्हें अर्पित की थी। ये सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सास ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, मुझे नहीं पता था कि सावन मास में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है। अगले साल हम दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा करेंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। अगले सावन में सास और बहू ने मिलकर नियम पूर्वक सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया और भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहीं। भगवान शंकर की कृपा से उनका घर अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने, देखने और साझा करने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाइए। जो भी इस वीडियो को इस सावन में साझा करेगा, उसके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय भोलेनाथ।